Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start. So अभी हम इसमें देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस हैं और नॉर्मली हमें कैसे क्वेश्चन पूछना है, अगर इंग्लिश में पूछना है या फिर कोई पूछ रहा है तो कैसे आंसर देना है वो इसमें हम देखते हैं. वॉज रामू पनिश्ड फॉर हिज सेल्फिशनेस? तो क्या अभी जब मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में कभी भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिखे, दैट मीन्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम क्या. हिंदी में हम उसे क्या से ही स्टार्ट करेंगे. ये क्वेश्चन क्या से स्टार्ट होगा. और ये जो है अभी वॉज है तो था थे थी, कैन है तो सकना है नहीं सकता है सकते हैं सकती हैं. ठीक है, तो उसका तो मीनिंग आएगा ही, प्लस क्या से भी हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हेल्पिंग वर्ब आ गया. क्या रामू पनिश्ड हुआ? क्या रामू को सज़ा मिली या क्या वो सज़ा पाया? फॉर हिज यहाँ पे के लिए, हिज यानी उसके या अपने, सेल्फिशनेस यानी स्वार्थ. तो क्या रामू को उसके स्वार्थ के लिए सज़ा मिली? इसका मतलब ये होगा. अब यहाँ पे आप ये नाम चेंज करके अपना भी लिख सकते हैं, मतलब अपने किसी फ्रेंड का या किसी को. ओके, तो इस तरीके से. लेकिन याद रखना है कि जब सिंगुलर है, ही शी इट है, आई है, तो ही वॉज आएगा. उसके अलावा जैसे ही अगर यहाँ पे वी यू दे प्लूरल यानी बहुवचन आया तो ये वेयर हो जाएगा, वर. देखिए यहाँ पे मैंने समझाया था कि किसके साथ में वॉज आएगा और किसके साथ में वेयर आएगा, ये मैंने आपको बताया था. कैन तो हर किसी के साथ में यूज़ होता है, मॉडल ऑक्सिलरी है ये आपका. कैन यू गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ स्मॉल चिल्ड्रन कैन बी सेल्फिश? क्या तुम, अब ये कैन है तो अब ये सकना के भी सेंस में जाएगा, सकते हो. सम कुछ, उदाहरण, ऑफ हाउ कि हाउ स्मॉल कि छोटे बच्चे, स्मॉल यानी छोटे, चिल्ड्रन यानी बच्चे, कैन भी यानी हो सकते हैं, बी का मतलब होना, कैन का मतलब यहाँ पे सकते हैं. सेल्फिश, सेल्फिश यानी स्वार्थी, हाउ यानी कैसे. क्या तुम कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो कि छोटे बच्चे कैसे सेल्फिश हो सकते हैं? तो ये थोड़ा सा लॉन्ग है, तो यहाँ पे देखिए कैन यू गिव सम एग्जाम्पल ऑफ, इतना एक सेंटेंस हो गया. फिर एक सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हाउ स्मॉल चिल्ड्रन कैन बी सेल्फिश, कि छोटे बच्चे कैसे सेल्फिश हो सकते हैं. हैव यू एवर बीन सेल्फिश? क्या तुम, एवर यानी कभी, बीन सेल्फिश, यहाँ पे हैव बीन का यूज़ हुआ है. हैव बीन ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. ये हैज़ बीन हैव बीन उसी में यूज़ होता है. हैव यू एवर बीन सेल्फिश? क्या तुम कभी सेल्फिश रहे हो? क्या तुम कभी स्वार्थी, बीन का यहाँ पे रहे हो. एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करो, बताओ उसे. आगे देखते हैं. डू यू डू दीज थिंग्स? क्या तुम, डू यहाँ पे करते हो ये चीज़ें. पुट अ टिक मार्क इन द करेक्ट कॉलम. डू यू स्क्रिबल ऑन द वॉल्स इन स्कूल और एट होम? डू यू सबके आगे लगेगा. अब यहाँ पे इसने लगाया नहीं, यहाँ पे इसने डू यू करके डैश कर दिया है. इसका मतलब ये हर एक सेंटेंस के सामने है. डू यू स्क्रिबल, स्क्रिबल का मतलब क्या होता है? स्क्रिबल का मतलब पेन से, नाखून से किसी चीज़ को कुरेदना. ठीक है, उसे बोलते हैं स्क्रिबल करना. अब डू यू यानी क्या तुम. अब ये क्या तुम हर किसी के आगे है, तभी तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क है. डू यू स्क्रिबल, कुरेदते हो या खरोचते हो, ऑन द, ऑन यानी पर, वॉल्स यानी दीवारों, इन में, स्कूल, और या एट होम घर पर. क्या तुम
स्कूल में या घर पे दीवारों पे स्क्रिबल करते हो? डू यू पुश अदर चिल्ड्रन व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन अ लाइन? क्या तुम पुश करते हो यानी धक्का देते हो दूसरे बच्चों को जब तुम आर स्टैंडिंग खड़े होते हो? आर का मतलब यहाँ पे हो और स्टैंडिंग यानी खड़े होते हो, इन यानी में, अ लाइन यानी लाइन में, कतार में। जब तुम लाइन में खड़े होते हो क्या तुम दूसरे स्टूडेंट्स को, दूसरे चिल्ड्रन को पुश करते हो? इंग्लिश में बोलना हुआ चिल्ड्रन पुश, तो ऐसे इंग्लिश में हम यूज़ करेंगे, और हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में तो मैंने लिखा ही है। बिहेव बैडली यानी डू यू बिहेव बैडली व्हेन देयर आर गेस्ट एट होम? यानी क्या तुम बुरी तरीके से बिहेव करते हो? बिहेव यानी व्यवहार करते हो बुरे तरीके से। व्हेन यानी जब, आर यानी होते हैं, गेस्ट यानी अतिथि, मेहमान, एट होम घर पर। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, हर जगह पे ता है, ते हैं, ती हैं, व्यवहार करते हैं, देते हैं, कुरेदते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तभी तो सबके आगे डू है ना, डू डज यूज़ होता है ना, हेल्पिंग वर्ब। डू यू शाउट लाउडली व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन? क्या तुम शाउट लाउडली जोर से, शाउट यानी चिल्लाते हो, जब तुम आर टॉकिंग, यू आर टॉकिंग बात करते हो, टू समवन किसी से। जब तुम किसी से बात करते हो तो क्या तुम जोर से चिल्लाते हो? डू यू यूज़ बैड वर्ड्स एंड बैड लैंग्वेजेस? क्या तुम बैड वर्ड्स यानी गंदे बात या गंदे वर्ड्स, गंदे शब्द, और बैड लैंग्वेज में बात करते हो? डू यू आंसर बैक एंग्रीली व्हेन योर पेरेंट्स और एल्डर्स करेक्ट यू? क्या तुम आंसर बैक करते हो यानी जवाब देते हो? बैक आंसर देना क्या होता है? यानी किसी को आंसर देना, बैक आंसर देना यानी जबान लड़ाना। क्या तुम बैक आंसर करते हो गुस्से से? जब तुम्हारे पेरेंट्स, माता पिता, या एल्डर्स यानी बड़े, करेक्ट यू जब तुम्हें सही करते हैं, जब तुम्हें सुधारते हैं। यानी कि कोई चीज़ आप गलत कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए जब वो करेक्ट करते हैं तुम्हें, तो क्या तुम बैक आंसर देते हो, वो भी गुस्से से? सो डू यू आंसर बैक एंग्रीली व्हेन योर पेरेंट्स और एल्डर्स करेक्ट यू? जब तुम्हारे पेरेंट्स या एल्डर्स तुम्हें करेक्ट करते हैं तो क्या तुम उन्हें एंग्रीली, गुस्सा मतलब एंग्रीली यानी गुस्से से उन्हें आंसर देते हो? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे गुड है कि बैड है कि नेवर है, आप लिख सकते हो। ऑलवेज़ यानी हमेशा, कभी कभी, नेवर, तो वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन बताइए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। अगर उन्हें कोई वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, और आप भी कमेंट कर सकते हैं, कोई भी वीडियो चाहिए। अगर रीडिंग का सिर्फ चाहिए तो बताइए, वो भी मिल जाएगा। जैसे बहुत बार लोगों को रीडिंग नहीं आता है, रीडिंग अपनी इम्प्रूव करनी होती है, तो सोते टाइम, काम करते टाइम वो रीडिंग सुनते रहते हैं, तो उस तरीके की वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कोई नेक्स्ट इसी तरीके से